नमस्ते दोस्तों। आप सिंह राशि का अक्टूबर 2024 का राशिफल देख रहे हैं। राशिफल शुरू करने से पहले इस महीने की ग्रह स्थिति के बारे में जान लेते हैं। इस महीने चंद्रमा अपना गोचर कन्या राशि से प्रारंभ करेंगे। मंगल 20 अक्टूबर तक आपके एकादश भाव में रहेंगे। 20 अक्टूबर से ये आपके द्वादश भाव में चले जाएंगे। बुध 10 अक्टूबर तक आपके दूसरे भाव में रहेंगे। उसके बाद 10 अक्टूबर के बाद ये आपके तीसरे भाव में चले जाएंगे और महीने के अंत में 29 अक्टूबर को ये आपके चतुर्थ भाव में चले जाएंगे। बृहस्पति आपके दसम भाव में रहेंगे। शुक्र 13 अक्टूबर तक आपके तीसरे भाव में रहेंगे। 13 अक्टूबर के बाद ये आपके चौथे भाव में चले जाएंगे। शनि आपके सप्तम भाव में वक्री रहेंगे। सूर्य 16 अक्टूबर तक आपके दूसरे भाव में रहेंगे। उसके बाद ये आपके तीसरे भाव में चले जाएंगे 17 अक्टूबर से। राहु आपके अष्टम भाव में रहेंगे और केतु आपके दूसरे भाव में रहेंगे। आइए राशिफल की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपके स्वास्थ्य के बारे में बात करेंगे। तो इस महीने आपके षष्ठे शनि सप्तम भाव में यहाँ पर वक्री अवस्था में रहेंगे और 20 अक्टूबर तक मंगल की अष्टम दृष्टि आपके छठे भाव पर रहेगी और 20 अक्टूबर के बाद मंगल की सप्तम दृष्टि आपके छठे भाव पर रहेगी और केतु और गुरु की भी दृष्टि आपके छठे भाव पर रहने वाली है। तो इस महीने आपको अनिद्रा का रोग आपको परेशान कर सकता है। आंखों से संबंधित रोग हो सकते हैं और इस समय आपको कंधे में चोट भी लग सकती है। अब बात करेंगे शिक्षा की। तो इस महीने आपके पंचमेश बृहस्पति आपके दसम भाव में रहेंगे और पंचम भाव पर मंगल की सप्तम दृष्टि 20 अक्टूबर तक रहेगी और बृहस्पति पर नवम दृष्टि केतु की रहेगी। तो इस महीने 17 अक्टूबर तक का जो समय है वो शिक्षा के लिहाज से बहुत अच्छा रहने वाला है। यहाँ पर स्टूडेंट्स को पढ़ाई में मन लगेगा और यहाँ स्टूडेंट्स एजुकेशन में अच्छी सफलता प्राप्त कर सकेंगे। 17 अक्टूबर के बाद आपके लगने सूर्य तीसरे भाव में नीच के हो जाएंगे। तो यहाँ आपको अपनी मेहनत का योग्य रिजल्ट नहीं मिलेगा। आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और इस समय आपका कंसंट्रेशन लेवल लूज़ होगा और आपका कॉन्फिडेंस भी यहाँ पे लूज़ होगा। अब बात करेंगे आपके कार्य क्षेत्र, व्यापार और नौकरी की। तो इस महीने कार्य क्षेत्र व्यापार के दृष्टिकोण से देखा जाए तो आपके 10वें शुक्र आपके तीसरे भाव में 13 अक्टूबर तक रहेंगे। 13 अक्टूबर को शुक्र आपके चतुर्थ भाव में चले जाएंगे और शुक्र की सप्तम दृष्टि आपके दसम भाव पर रहेगी। दसम भाव में बृहस्पति है और केतु की नवम दृष्टि बृहस्पति पर रहेगी और यहाँ पर मंगल 20 अक्टूबर तक आपके एकादश भाव में रहेंगे, बाद में आपके 12वें भाव में चले जाएंगे। तो यहाँ कार्य क्षेत्र व्यापार की बात करें तो आपको साझेदारी के व्यापार में आपको साझेदार से लाभ होगा। इस समय आपको व्यापार की वृद्धि देखने को मिलेगी। इस समय काफ़ी भागदौड़ भी होगी, व्यापारिक यात्रा हो सकती है और इस समय छोटी यात्राएं भी अधिक होगी। इस समय 13 अक्टूबर के बाद आपको काम कारोबार में विशेष वृद्धि देखने को मिलेगी। काम कारोबार में आपको सफलता की प्राप्ति होगी और इस समय आपको धन कमाने के नए अवसर भी प्राप्त होंगे। इस समय आपको कार्य क्षेत्र में सहकर्मियों का साथ भी मिलेगा। 13 अक्टूबर के बाद आपको काम कारोबार में विशेष सफलता मिलेगी, काम कारोबार की वृद्धि होगी। इस समय आपको धन कमाने के लिए नए अवसर प्राप्त होंगे और कार्य क्षेत्र में आपको सहकर्मियों का साथ मिलेगा।
20 अक्टूबर के बाद काम कारोबार में आपको किसी प्रकार की हानि हो सकती है, आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। अब बात करेंगे आपके रिश्तों के बारे में। तो यहाँ लग्ने सूर्य 17 अक्टूबर से आपके तीसरे भाव में नीच के हो जाएंगे और आपके भाग्येश और चतुर्थेश मंगल आपके 12वें स्थान में नीच के हो जाएंगे और मंगलिक योग का प्रभाव भी रहेगा। तो इस समय भाई बहनों को किसी प्रकार का कष्ट हो सकता है, भाई बहनों के साथ आपके संबंधों में कटुता बढ़ सकती है। 20 अक्टूबर के बाद मंगल आपके नीच के हो जाएंगे और मंगलिक योग का प्रभाव रहेगा और आपके सप्तम भाव में शनि वक्री रहेंगे और मंगल की अष्टम दृष्टि आपके सप्तम भाव पर रहेगी। तो वैवाहिक जीवन के लिए यह समय प्रतिकूल रहेगा। इस समय जीवन साथी के साथ आपका तालमेल नहीं बैठेगा और इस समय जीवन साथी का स्वास्थ्य भी यहाँ पर प्रभावित हो सकता है। अब बात करते हैं आपकी आर्थिक स्थिति के बारे में। तो आपके लाभेश और धनेश बुध 10 अक्टूबर तक आपके धन भाव में उच्च के रहेंगे और साथ में 10 अक्टूबर तक लग्ने सूर्य युति में रहेंगे। आपके लाभ भाव पर मंगल यहाँ पे 20 अक्टूबर तक बने रहेंगे और 20 अक्टूबर के बाद मंगल आपके द्वादश भाव में नीच के हो जाएंगे। तो इस महीने 1 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक आपको बड़ा धन लाभ होगा। इस समय धन की बचत होगी, आपके भौतिक सुखों में वृद्धि होगी। इस महीने आपको पैतृक संपत्ति का लाभ होगा, प्रॉपर्टी का आपको सुख मिलेगा, आपकी रेंटल इनकम बढ़ेगी और इस समय आपको अच्छा धन लाभ होगा। 20 अक्टूबर के बाद धन के निवेश करने से आपको बचना है और इस समय आपकी आर्थिक स्थिति प्रभावित होगी और आपके खर्चों में वृद्धि होगी। अब बात करते हैं आपके शत्रु और विरोधी की। आपके षष्ठे शनि सप्तम भाव में वक्री रहेंगे। 20 अक्टूबर तक मंगल की अष्टम दृष्टि छठे भाव पर रहेगी। 20 अक्टूबर के बाद मंगल की सप्तम दृष्टि छठे भाव पर रहेगी। केतु की पंचम दृष्टि भी छठे भाव पर रहेगी और बृहस्पति की नवम दृष्टि छठे भाव पर रहेगी। तो इस महीने आपके विरोधी शांत होंगे और शत्रु पक्ष से आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। अब बात करते हैं आपके भाग्य के बारे में। तो इस महीने आपके कुंडली में सस नाम का पंच महापुरुष राजयोग बना हुआ है। साथ में आपके भाग्य स्थान पर शनि की तीसरी दृष्टि रहेगी। भाग्येश मंगल 20 अक्टूबर तक आपके एकादश भाव में रहेंगे और 20 अक्टूबर के बाद मंगल आपके द्वादश भाव में नीच के हो जाएंगे और बृहस्पति पंचमेश होकर के आपके दसम भाव में यहाँ पर रहेंगे और 10वें शुक्र आपके चतुर्थ भाव में 13 अक्टूबर से आ जाएंगे। तो इस महीने आपके कुंडली में सस नाम का पंच महापुरुष राजयोग और केंद्र त्रिकोण राजयोग आप यहाँ पर बन रहा है और 20 अक्टूबर तक भाग्येश मंगल भी अच्छी स्थिति में रहेंगे। इस महीने भाग्य में आपको चढ़ाव उतार देखने को मिलेगा। 20 अक्टूबर तक आपको भाग्य का जबरदस्त साथ मिलेगा, हर कार्यों में आपको सफलता की प्राप्ति होगी। 20 अक्टूबर के बाद आपके भाग्य में हानि होगी और रुकावटों के साथ आपको भाग्य का साथ मिलेगा। फिर भी यहाँ पर आपको भाग्य का 70 से 75% भाग्य का आपको साथ मिलेगा। अब बात करते हैं ध्यान रखने योग्य कुछ बातों के बारे में। तो इस महीने ग्रहों का रिश्तों पर बुरा प्रभाव पड़ने वाला है। आपको अपने क्रोध से बचना है, वाणी पर संयम रखना है। 20 अक्टूबर से यहाँ मंगलिक योग का प्रभाव भी रहेगा, तो वैवाहिक जीवन पर भी यहाँ पर काफ़ी तनावपूर्ण स्थिति रहेगी। तो इस समय को आपको शांति से पसार करना है और इस समय वाद विवाद की स्थिति को आपको टालना है। इस समय आपको आंखों से संबंधित रोग भी होंगे, तो आपको अपनी आंखों का ध्यान रखना है, आई हेल्थ का ध्यान रखना है। अब बात करेंगे सावधानी रखने योग्य कुछ तारीखों के बारे में। इन तारीखों में आपको नए काम की शुरुआत नहीं करनी है और इस समय बड़े डिसीजन लेने से आपको बचना है। 4, 5 और 31 तारीख यहाँ चंद्रमा आपके चतुर्थ भाव में रहेंगे
13, 14 यहाँ पर आपके चंद्रमा आपके अष्टम भाव में रहेंगे। 21, 22 और 23 तारीख यहाँ चंद्रमा आपके 12वें भाव में रहेंगे। अब बात करते हैं उपायों के बारे में। तो इस महीने आपको सूर्य, मंगल और राहु के मंत्रों का जप करना है। सूर्य का मंत्र है ओम घृणी सूर्याय नमः या ओम भ्राम ह्रीम भ्रौम सह सूर्याय नमः। राहु का मंत्र है ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहवे नमः। और मंगल का मंत्र है ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः। इन मंत्रों का जप करें और सोमवार के दिन शिव महिम्नम स्तोत्र का पाठ करें। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।